हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.5 का 14th क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D such that DB is equal to 3 times of CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले प्रूफ को देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। तो हमें AB स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर, फिर हमें AC स्क्वायर चाहिए यानी कि ये वाली साइड, फिर BC स्क्वायर चाहिए यानी कि हमें इन तीनों साइड में कोई रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन दो चीज़ें दे रखी हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। तो हम यहाँ लिख देते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। उसके बाद अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर में कुछ रिलेशन चाहिए। तो एक ऐसी चीज हम सबसे पहले करेंगे जो हम ट्रायंगल के मतलब सारी क्वेश्चन में करते हैं, क्या कि हम देख सकते हैं कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं ताकि हमारा कुछ स्टार्ट हो क्वेश्चन, कि हमें आगे पता चले कि हमें आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम ADB ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। तो वो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा ली। अब हम क्या करेंगे, हम ACD में भी पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ADC। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब एक चीज, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम अपना प्रूफ देखेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हमें AB और AC में कोई रिलेशन चाहिए ताकि हमारी कोई इक्वेशन बने। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा AB स्क्वायर है, यहाँ AC स्क्वायर है। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम कुछ करके ये ला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास AD स्क्वायर है और यहाँ पर भी AD स्क्वायर है, लेकिन हमें प्रूफ में कहीं पर भी AD स्क्वायर नहीं चाहिए, लेकिन हमें BC स्क्वायर चाहिए। और एक बात यहाँ से क्लियर है कि BD जो है वो हमारा BC लाइन पर ही है और CD भी हमारा BC लाइन पर है, यानी कि हम इन दोनों को BC में चेंज कर सकते हैं, लेकिन AD स्क्वायर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तब क्या होगा, हमारा AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा AB और AC में एक रिलेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। LHS से सब्ट्रैक्ट होगा और RHS से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो हमारा AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब हम अपना प्रूफ देखेंगे। तो हमें प्रूफ में चाहिए AB, AC और BC। AB हमारे पास है, AC हमारे पास है, लेकिन BC हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो BD है वो हमारा BC पर ही है और CD भी हमारा BC पर है, और हमें एक रिलेशन भी गिवन दे रखा है, एक रिलेशन भी हमें दे रखा है DB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पर
थोड़ी देर इसको स्टॉप करेंगे और अब आगे हम लोग लिखेंगे इट इज गिवन दैट dv is equal to thrice of cd। ठीक है, यहां पर लिखेंगे we know that bc is equal to bd plus dc, यानी कि जो हमारी bc लाइन है वो BD प्लस DC यानी कि इन दोनों का सम ही तो है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर DB की वैल्यू डाल देंगे जो हमें यहाँ पर 3 टाइम्स CD दी है, तो ये हमने वैल्यू पुट करी। अब हमारा BC क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CD, यानी कि हमारा CD कितना आ गया BC/4, ये हमारा CD आ गया है। ठीक है, ये हमारी CD की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने CD की वैल्यू निकाल ली, अब हम DB की भी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है DB क्या है हमारा 3 टाइम्स ऑफ CD, यानी कि CD कितना हो गया DB/3, तो CD की यही वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। DB/3 इज इक्वल टू BC/4, तो हमारा DB कितना आ गया, तो जब हम 3 को यहाँ RHS में भेज देंगे तो ये आ जाएगा 3BC/4। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास CD भी आ गई BC के टर्म्स में और DB भी आ गई BC के टर्म्स में। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करके BC के टर्म्स में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD एंड BD इन इक्वेशन 3, यानी कि अब हम इक्वेशन 3 पे CD और BD की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन उसके बाद बनेगी वो होगी AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। अब हमें पता है हमारी जो BD की वैल्यू है वो क्या है 3BC/4 होल स्क्वायर माइनस CD²। हमें पता है हमारी CD की वैल्यू क्या है BC/4 होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AB², ये हमारा AC² एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 9BC² माइनस BC² अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9BC² में से एक BC² गया, तो हमारा क्या आया प्लस 8BC²/16 और ये 2 टाइम्स चला गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, AC के साथ 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ BC² बचेगा और ये डिवाइड बाय 2 को जब हम यहाँ भेज देंगे AB² के साथ, तो हमारी वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमें प्रूफ करनी थी PC²। तो यहाँ पर जो है ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो चुकी है, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम अपनी एंडिंग लाइन लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है।